हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। उत्तर प्रदेश के इन 11 जिलों में बंद रहेंगी स्कूल कॉलेज। जानिए क्या है कारण। शिक्षिका को सोशल मीडिया के जरिए परेशान करने वाला युवक गिरफ्तार। अब विधानसभा चुनाव बाद होगी प्री बोर्ड परीक्षा। हाई कोर्ट में आज से पूरी क्षमता के साथ होगा कामकाज। सपा की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने इस जिले के डीएम को हटाया। शिक्षकों के 30,000 पद खाली पर भर्ती का आता पता नहीं। पुरानी पेंशन पर कांग्रेस का स्टैंड। जानिए क्या बोली प्रियंका गांधी। ये हैं घोषणा पत्र की 20 बड़े वादे। शिक्षक भर्ती क्यों नहीं जांची गई अभ्यर्थियों की ओएमआर सीट हाई कोर्ट। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किसमैन यह यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश की इन 11 जिलों में बंद रहेंगे आज स्कूल कॉलेज। जानिए क्या है कारण, पढ़े विस्तृत जानकारी। यूपी में विधानसभा चुनाव 2022 की मतदान के पहले चरण का आज से आगाज हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशानुसार मतदान वाले दिन संबंधित जिले में सार्वजनिक अवकाश रहेगा, यानी मतदान वाले दिन सभी शिक्षण संस्थाएं और सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। आइए आपको बताते हैं कि यूपी में किस किस दिन किन जिलों में मतदान है और कहां स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। शुरुआत करते हैं प्रथम चरण से। कल यानी 10 फरवरी के पहले चरण का मतदान है। इस चरण में पश्चिमी यूपी के 11 जिले में मतदान होगा। इस दिन इन 11 जिलों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा, जिसके चलते सभी शिक्षण संस्थाएं इन जिलों में बंद रहेंगी। आइए जानते हैं कौन है वो 11 जिले जहां स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। पहला चरण 10 फरवरी। 11 जिले हैं: शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा और अलीगढ़। शिक्षिका को सोशल मीडिया के जरिए परेशान करने वाला युवक गिरफ्तार। जानिए क्या है मामला। आगरा इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में पढ़ाई के बजाय एक छात्र अपनी टीचर से एक तरफा इश्क कर बैठा। 5 वर्ष से वह सोशल मीडिया के माध्यम से शिक्षिका के पीछे पड़ा था। शिक्षिका की ओर से ट्विटर करके इसकी शिकायत की गई। इसके बाद मंगलवार रात को न्यू आगरा पुलिस ने उसे पकड़ लिया। थाने पहुंचने के बाद ही युवक का इसका नशा उतर गया। वह हाथ जोड़कर शिक्षिका से माफी मांगने लगा। उसके भविष्य और परिवार की हालत पर तरस खाकर शिक्षिका ने भी उसे माफ कर दिया और अपनी शिकायत वापस ले ली। शिक्षिका दयालबाग क्षेत्र की रहने वाली है और छात्र शाहगंज में रहता है। शिक्षिका वर्ष 2017 में ताजगंज क्षेत्र में एक इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाती थी। शाहगंज क्षेत्र का युवक उस समय बीबीए कर रहा था और इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास लेने ताजगंज में जाता था। तभी से वह शिक्षिका से एक तरफा इश्क करने लगा। वह शिक्षिका को तभी से कॉल करता था और इंटरनेट मीडिया पर भी कमेंट करता था। शिक्षिका अब गुरुग्राम में जॉब करती है। तंग आकर उन्होंने अब महिला हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके शिकायत की। इसके साथ ही उनके परिचित ने आगरा पुलिस को ट्विटर करके शिकायत कर दी। न्यू आगरा पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मंगलवार शाम को आरोपित को पकड़ लिया। उसे थाने लाकर पूछताछ की गई, तब पता चला कि बीबीए करने के बाद वह मोमोज की ठेल लगा रहा है। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। बिजली का बिल जमा न होने के कारण घर का बिजली कनेक्शन भी कट गया है। गुरुवार को उसकी बहन की बारात भी आनी है। घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं। पुलिस ने थाने में ही शिक्षिका को लिखित शिकायत देने को बुला लिया। आरोपित और उसके स्वजन शिक्षिका के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे। उसने सुधार के लिए एक मौका मांगा। भविष्य में कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करेगा। युवक के भविष्य और परिवार की हालत ठीक न देखकर शिक्षिका ने उसे माफ कर दिया। शिक्षिका ने अपनी शिकायत वापस लेते हुए त्वरित कार्रवाई करने पर न्यू आगरा पुलिस के कार्य की सराहना भी की। वह पुलिस को धन्यवाद दे रहे हैं। प्रतापगढ़ फरवरी माह के पहले सप्ताह में प्री बोर्ड परीक्षा शुरू करने की तैयारी थी, मगर चुनाव के चलते इसे स्थगित कर दिया गया। अब प्री बोर्ड परीक्षा चुनाव बाद होने की उम्मीद है। अभी प्रैक्टिकल परीक्षाएं भी नहीं हो सकी हैं। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटर की परीक्षा में इस बार 1,09,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार 10,000 परीक्षार्थी कम है। बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों की प्रस्तावित सूची जारी कर दी है। जिले में 209 परीक्षा केंद्रों की सूची जारी की गई है। यूपी बोर्ड से पहले प्री बोर्ड परीक्षा कराई जानी है। फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में बोर्ड परीक्षा शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन कोरोना के चलते स्कूल कॉलेज बंद हो गए। 1 महीने तक स्कूल व कॉलेज बंद रहे। अब विद्यालय खुल गए हैं, मगर चुनाव के चलते परीक्षा नहीं कराई जा रही है। चुनाव बाद ही प्री बोर्ड परीक्षा शुरू होने की उम्मीद है। प्री बोर्ड परीक्षा के साथ ही प्रैक्टिकल परीक्षाएं भी होनी है। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर सर्वदानंद ने बताया कि प्री बोर्ड परीक्षा से संबंधित अभी कोई निर्देश नहीं आया है। प्रयागराज, इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ खंडपीठ में बृहस्पतिवार से पूरी क्षमता के साथ कामकाज होगा। इस संबंध में बुधवार को हाईकोर्ट के महानिबंधक आशीष गर्ग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। हाईकोर्ट में कोरोना संक्रमण के कारण 15 जनवरी 2021 से कर्मचारियों के 50% क्षमता के साथ काम हो रहा है। कर्मचारियों की ड्यूटी भी रोटेशन के अनुसार निर्धारित की गई थी। अब जबकि कोरोना का प्रकोप कम हो गया है, तो हाईकोर्ट ने आदेश को वापस लेते हुए पूरी क्षमता के साथ काम करने का निर्णय लिया है। महानिबंधक की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि इलाहाबाद और लखनऊ दोनों ही जगहों पर कोई भी कर्मचारी अधिकारी संक्रमित नहीं है। हाईकोर्ट ने अपने इस आदेश को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया है।
लखनऊ चुनाव आयोग ने सपा की शिकायत के बाद गोंडा के डीएम मार्कंडेय साही को हटा दिया। आयोग ने आईटी व इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के विशेष सचिव उज्ज्वल कुमार को नया डीएम बनाया है। सपा प्रदेश अध्यक्ष ने चुनाव आयोग को पत्र भेजकर आरोप लगाया कि डीएम मार्कंडेय साही कैसरगंज से भाजपा सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह, गोंडा सदर विधायक प्रतीक भूषण सिंह और भाजपा के अन्य नेताओं के इशारे पर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने आरोप भी लगाया कि शाही रिश्ते में सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के समधी लगते हैं और सांसद के निजी कार्यक्रमों में शामिल रहते हैं। इससे पहले आयोग फिरोजाबाद, कानपुर और बरेली के डीएम को हटा चुका है। प्रयागराज प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 30,000 पद खाली पड़े हुए हैं। इनमें से तकरीब 5,000 पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को मिल चुका है। इसके बावजूद नई भर्तियां नहीं निकाली जा रही हैं। वहीं बड़ी संख्या में तमाम पुरानी भर्तियां लंबित पड़ी हुई हैं। भर्तियों में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके प्रतियोगी छात्रों ने रिक्त पदों पर भर्ती शीघ्र किए जाने और लंबित भर्तियों को समय से पूरा किए जाने की मांग की है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की ओर से सोशल मीडिया पर जारी किए गए मांग पत्र में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती की मांग किए जाने के साथ ही कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चयन बोर्ड को घेरा गया है। छात्र चाहते हैं कि पूर्व में लंबी सभी भर्तियों को 90 दिन के अंदर पूरा कर लिया जाए। इनमें प्रधानाचार्य भर्ती 2013 भी शामिल है, जिसके लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। सहायक अध्यापक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी की भर्ती 2011 के तहत कुछ विषयों में भर्तियां अभी अधूरी पड़ी हैं। प्रतियोगी छात्र यह मांग भी कर रहे हैं कि रिक्त पड़े 30,000 पदों का विज्ञापन जारी कर 180 दिनों के भीतर भर्ती पूरी की जाए। इसके अलावा भी छात्रों ने कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। वो चाहते हैं कि पुरुष वर्ग और महिला वर्ग की भर्ती अलग अलग करने के बजाय अभ्यर्थियों की एक मेरिट बनाई जाए और परीक्षा के उपरांत अभ्यर्थियों को पुरुष या महिला वर्ग के स्कूल कॉलेज चुनने की स्वतंत्रता प्रदान की जाए। साथ ही परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए 15 दिन का समय दिया जाए। यूपी विधानसभा चुनाव में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है कि वो सरकार में आई तो इसे दोबारा लागू किया जाएगा। बुधवार को प्रियंका गांधी ने इस बारे में कहा कि इसमें बीच का एक रास्ता निकाला जा सकता है। कांग्रेस घोषणा पत्र का तीसरा भाग उन्नति विधान जारी करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि पुरानी पेंशन स्कीम वापस लाने पर बहुत मांग उठ रही है। इस पर हमने बहुत चर्चा की। हम सोचते हैं कि इसमें मध्य का रास्ता निकाला जा सकता है। प्रियंका ने कहा कांग्रेस की सरकार आई तो प्रदेश में श्रमिकों कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग बंद की जाएगी। प्रदेश में नियुक्त संविदा कर्मियों और अनियमित कर्मचारियों का विनियमितीकरण कई चरणों में किया जाएगा। सफाई कर्मियों को नियमित किया जाएगा। इससे उनका मानदेय सम्मानजनक हो जाएगा और अन्य सुविधाओं का लाभ मिलने लगा। प्रियंका ने कहा कि कांग्रेस रसोइयों का मानदेय 5,000 तक बढ़ाना चाहती है। कांग्रेस की सरकार में शिक्षकों को 2 लाख खाली पदों को भरा जाएगा। अनियमित शिक्षक और शिक्षक मित्रों का अनुभव और सेवानुसार विनियमितीकरण किया जाएगा। शिक्षक मित्रों ने बड़ा संघर्ष किया। संस्कृत और उर्दू शिक्षक की खाली पद बढ़ाए जाएंगे। ये है घोषणा पत्र के 20 बड़े वायदे। किसानों का पूरा कर्ज माफ होगा। सरकार बनने पर 10 दिनों के अंदर ऐसा होगा। दूसरा, 2500 में गेहूँ धान, 400 रुपये में गन्ना खरीदा जाएगा। बकाया बिजली बिल माफ होगा। कोरोना की आर्थिक मार झेलने वाले परिवार को 25 से 25,000, 20 लाख सरकारी रोजगार दिलाएंगे। पूरा खाका तैयार। 12 लाख सरकारी पद खाली, बीजेपी सरकार ने भर्ती नहीं की। 40% रोजगार महिला को आरक्षण के तहत दिए जाएंगे। कोरोना के दौरान जान गंवाने वाले कोविड योद्धाओं को 50 लाख का मुआवजा मिलेगा। स्कूल फीस को बढ़ने से रोकेंगे। शिक्षकों के खाली 2 लाख पद भरे जाएंगे। एडाक शिक्षकों, शिक्षा मित्रों अनुभव अनुसार नियमित किया जाएगा। कारीगरों, बुनकरों के लिए विधान परिषद में 1 आरक्षित सीट। पूर्व सैनिक के लिए विधान परिषद में 1 सीट। कोई भी बीमारी होगी तो 10 लाख तक का इलाज मुफ्त। आवारा पशु होने वाले नुकसान पर 3,000 का मुआवजा। गोधन योजना के तहत गोबर को 2 रुपये किलो से खरीदा जाएगा। मध्यम वर्ग को किफ़ायती आवास देंगे। दिव्यांग लोगों के लिए 3,000 का मासिक पेंशन। महिला पुलिस कर्मियों को उनके गृह जनपद में पोस्टिंग की अनुमति देंगे। ग्राम प्रधान का वेतन 6,000 रुपये प्रतिमाह बढ़ाएंगे। पत्रकारों के खिलाफ दर्ज मुकदमा को खत्म करेंगे। यूपी एडेड जूनियर हाई स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट 2021। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जूनियर हाई स्कूल एडेड अध्यापक भर्ती परीक्षा में ऐसे अभ्यर्थियों को ओएमआर सीट नहीं जांचने और पुनरीक्षण परिणाम जारी करने पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी से जानकारी मांगी है, जिन्होंने त्रुटिपूर्ण ओएमआर सीट पर परीक्षा दी थी। इस मामले को लेकर नीरज कुमार यादव सहित 47 अभ्यर्थी अदालत की शरण में गए हैं। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने सचिव को 3 सप्ताह में जानकारी देने के लिए कहा है। इस मामले में अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल प्रत्यावेदन पर क्या निर्णय लिया गया। याचिकाकर्ता का पक्ष रख रहे अधिवक्ता आशुतोष कुमार तिवारी का कहना था कि यूपी जूनियर एडेड हाई स्कूल परीक्षा 2021 का परिणाम 15 नवंबर 2021 को जारी किया गया, मगर परीक्षा का संशोधित परिणाम आज तक जारी नहीं किया गया। याचिकाकर्ता ने अपनी ओएमआर सीट के मूल्यांकन को लेकर भी प्रत्यावेदन दिया था, मगर उस पर भी अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। अधिवक्ता का कहना था कि याचिकाकर्ता को जो ओएमआर सीट दी गई थी वह त्रुटिपूर्ण थी। इस मामले में कक्ष निरीक्षकों की ओर से भी कोई सहायता नहीं की गई। त्रुटिपूर्ण सीट पर जानकारियां भरने के कारण उनकी ओएमआर सीट का मूल्यांकन नहीं किया गया। इस संबंध में दिए गए प्रत्यावेदन का भी अब तक निस्तारण नहीं किया गया है। प्रदेश सरकार के अधिवक्ता ने कोर्ट ने इस मामले में जानकारी प्राप्त करने के लिए 6 सप्ताह का समय मांगा है। इस पर अदालत ने पूछा है कि अगली सुनवाई पर इस बात की जानकारी दी जाएगी क्या कोई पुनरीक्षित परीक्षा परिणाम जारी किया गया है और याचिकाकर्ता की ओएमआर सीट के मूल्यांकन को लेकर क्या निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग